जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो आर वैरामुथु को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। दोस्तों, आर वैरामुथु की अगर हम बात करें तो यह एक प्रसिद्ध तमिल कवि, गीतकार और लेखक हैं। तो इन्हें 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार पाने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं। उनके उपन्यास कल्ली काट्टू इथिकासम के लिए उन्हें 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा उन्होंने 7 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2003 में उन्हें पद्मश्री और 2014 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने अपने जीवन काल में 7500 से अधिक फिल्मी गीत भी लिखे हुए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके पहले विजेता थे जी शंकर कुरुप, जिन्हें 1965 में ये प्रदान किया गया था। इसके अंतर्गत 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और दोस्तों, इसकी विशेष बात यह है कि यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। इसकी पहली महिला विजेता कौन है? आशा पूर्णा देवी, जिन्हें 1976 में प्रदान किया गया था। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं हैं वो, और इसके अलावा अंग्रेजी, तो इस प्रकार से ये 23 भाषाएं हो जाती हैं जिसमें यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई ओसबेकिया परिवार की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये जुबिन गर्ग के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में एक नए प्रकार के पौधे की खोज की गई है। तो उसका नाम जो है असम के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार जुबिन गर्ग के नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम ओसबेकिया जुबिन गार्गियाना रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान की किस प्रोफेसर ने नेवाडो ओजोस डेल सालाडो पर चढ़ाई की है? आंसर हो जाएगा इसका अर्पिता पात्रा। ठीक है। तो दोस्तों, भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु में है, तो उसकी कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर हैं अर्पिता पात्रा। तो उन्होंने अभी हाल ही में चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर जो दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी नेवाडो ओजोस डेल सालाडो है, उस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों मयंक चक्रवर्ती। ठीक है। तो मयंक चक्रवर्ती भारत के 94 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उनका संबंध असम राज्य से है, इस बात को आप जरूर नोट करिएगा। और मयंक चक्रवर्ती शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो ये भी उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो वन बैटल आफ्टर अंदर को मिला है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? वन बैटल आफ्टर अंदर को मिला है। देखिए दोस्तों, 2026 में जो ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए गए हैं ये 98 नंबर के प्रदान किए गए हैं और ये लॉस एंजलिस अमेरिका में प्रदान किए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन, यानी 2026 में सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन सिनर्स नाम की फिल्म को मिले थे। 16 नॉमिनेशन मिले थे और ये अब तक का रिकॉर्ड है। यानी कि ऑस्कर अवार्ड की अब तक की जो हिस्ट्री है उसमें सिनर्स पहली ऐसी फिल्म बनी है जिसको 16 नॉमिनेशन मिले हैं। 2026 में सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं वन बैटल आफ्टर अंदर फिल्म को, इसको 6 पुरस्कार मिले हैं। देखिए, ऑस्कर अवार्ड की हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है ये 1929 में हुई थी और ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। और यह पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। और ऑस्कर अवार्ड पाने वाली सबसे पहली फिल्म कौन थी? विंग्स, जिसे 1927-28 में ये पुरस्कार दिया गया था। ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया पहली ऐसी भारतीय थी जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था।
ठीक है। तो 1983 में फिल्म गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड भानु अथैया को मिला था। 2026 के विजेता डिस्कस करते हैं। तो देखिए, बेस्ट फिल्म का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अंदर को मिला है, जिसके डायरेक्टर हैं पॉल थॉमस एंडरसन। बेस्ट एक्ट्रेस बनी है जेसी बकले, जो कि हेमनेट फिल्म की एक्ट्रेस हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड माइकल वी जॉर्डन को मिला है, जो कि सिनर फिल्म के एक्टर हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड एमी मेडिगन को मिला है वेपन्स के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड सीन पेन को मिला है वन बैटल आफ्टर अंदर के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जरूर नोट करिएगा, पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है वन बैटल आफ्टर अंदर के लिए। और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड के पॉप डेमन हंटर्स को मिला है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड सेंटिमेंटल वैल्यू को मिला है, जो कि नॉर्वे की फिल्म है। अगला क्वेश्चन है, पोट्टी श्री रामुलु की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है अमरावती में। तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अमरावती, वहां पर पोट्टी श्री रामुलु की प्रतिमा स्थापित की गई है। और इसका उद्घाटन या इसका अनावरण किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने। दोस्तों, जो पोट्टी श्री रामुलु हैं, ये कौन है? तो ये भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो इनकी 125वीं जयंती पर यह प्रतिमा स्थापित की गई है और ये 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है और इसे नाम दिया गया है बलिदान की प्रतिमा, यानी कि स्टैच्यू ऑफ सैक्रिफाइस। दोस्तों, जो पोट्टी श्री रामुलु हैं, इन्होंने आंध्र प्रदेश के गठन के लिए अनशन किया था 1952 में। ठीक है, यानी कि ये चाहते थे कि जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके लिए एक अलग से राज्य होना चाहिए। तो जब ये राज्य की मांग कर रहे थे, अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हो सकी थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था और आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पर्यावरण कार्यकर्ता पर लगाया गया NSA हटाया है? तो सोनम वांगचुक पर जो NSA लगाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, उसको अब हटा लिया गया है, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को हटा लिया गया है। वो अभी तक जोधपुर जेल में थे, 170 दिन लगभग वो जोधपुर जेल में रहे हैं, अब उनकी रिहाई हो गई है। सोनम वांगचुक पिछले साल लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे और इसी आंदोलन के दौरान 24 सितंबर 2025 को लेह में हिंसा हो गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA लगाया गया था और उन्हें हिरासत में लिया गया था। अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15वीं शताब्दी का तेलुगु शिलालेख कहाँ मिला है? तो दोस्तों, रामचंद्रपुरा अग्रहारम गुंटूर में 15वीं शताब्दी का तेलुगु शिलालेख हाल ही में मिला है और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। यह शिलालेख ओडिशा के गजपति शासक पुरुषोत्तम देव के शासनकाल से संबंधित है। इसमें गजपति राजा पुरुषोत्तम देव के अंतर्गत कार्य करने वाले एक अधिकारी कुमार गुरु महापात्र का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, साथी पोर्टल के संस्था के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। तो IIT कानपुर के सहयोग से साथी पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ये जरूर याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो साथी का मतलब क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। तो जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कराने के लिए ये साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है, जैसे JEE, नीट, CUET, SSC, IBPS जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी की तैयारी कराने के लिए एक साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 2026 में द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई के द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार किसे प्रदान करने के लिए चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयंती कुमारेश। तो दोस्तों, प्रसिद्ध बीणा वादक हैं जयंती कुमारेश, तो उन्हें संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। अब यह पुरस्कार किसने प्रदान किया है? द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई ने। यह सम्मान कर्नाटक संगीत के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए निम्न में से किसे मातृत्व अवकाश का हकदार बताया है? आंसर हो जाएगा सभी गोद लेने वाली माँ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो महिलाएं बच्चे को गोद लेती हैं उन्हें भी मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। जिस प्रकार से एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसको मातृत्व अवकाश मिलता है, उसी प्रकार से गोद लेने वाली माँ को भी मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। ये फैसला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और इसका आयोजन 19-20 मार्च को किया गया है। इसका उद्देश्य स्वदेशी रक्षा उपकरण के निर्माण को प्रोत्साहित करना है। इसकी थीम जरूर याद रखिएगा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। अगला क्वेश्चन है आरबीआई को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड किसने प्रदान किया है? तो लंदन में स्थित एक संस्था है जिसका नाम है सेंट्रल बैंकिंग, तो उसने आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? चुनाव आयोग ने हाल ही में किस राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटाया है? आंसर हो जाएगा इसका पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर आचार संहिता लग गई है, तो अब चुनाव आयोग ने वहां की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटा दिया है। अगला क्वेश्चन है जापानी ब्रांड यूनिक्लो ने भारत में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। यानी कि यूनिक्लो नामक जो ब्रांड है उसके ब्रांड एम्बेसडर भारत में कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह बने हैं। अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन 2.0 के तहत हाल ही में किन राज्यों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ जल जीवन मिशन के तहत समझौता किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो फिच रेटिंग्स नामक संस्था ने यह कहा है कि भारत की जो जीडीपी है वो साल 2026 में 7.5% के दर से बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो चीमी फिल्म को मिला है। तो असमिया एनिमेटेड लघु फिल्म है चीमी, तो उसे न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। इसके डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर पार्थ सारथी महंत, जो कि असम के IPS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 208 मेडल जीते हैं। ये चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और मेडल टैली में टॉप भी किया है। 208 मेडल जीते हैं और 208 मेडल में 75 गोल्ड मेडल हैं, 69 सिल्वर मेडल हैं और 64 ब्रॉन्ज मेडल हैं। फॉर्मूला 1 ने अप्रैल 2026 में कौन सी रेस रद्द की है? तो हाल ही में फॉर्मूला 1 के द्वारा ये कहा गया है कि जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, तो इसको देखते हुए जो बहरीन और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स है उसको कैंसिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है INS सुदर्शनी हाल ही में किस देश की राजधानी पहुंचा है? आंसर हो जाएगा माल्टा की राजधानी वैलेटा। तो दोस्तों भारत का एक जहाज है जिसका नाम है INS सुदर्शनी, तो वो अभी माल्टा देश की राजधानी वैलेटा पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय कंपनी को डसॉल्ट एविएशन ने राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सिस्टम के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दिया है? आंसर हो जाएगा हीकल टेक्नोलॉजीज। तो दोस्तों बेंगलुरु में स्थित एरोस्पेस बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है हीकल टेक्नोलॉजीज। तो इसको जो राफेल फाइटर विमान बनाने वाली कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, तो उसने इसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है और इस कॉन्ट्रैक्ट में कंट्रोल सिस्टम के लिए जरूरी जो एप्लीकेशन है उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट 2026 का आयोजन किया गया है और इसका जो उद्देश्य था वो था दिव्यांगजनों की प्रतिभाओं को सम्मान देना। ठीक है, यानी दिव्यांगजनों के लिए ये पर्पल फेस्ट राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है जेनिक सिनर ने हाल ही में कौन सा खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा BNP पारिबास ओपन। तो BNP पारिबास ओपन हाल ही में जेनिक सिनर ने जीता है। जेनिक सिनर जो हैं वो इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने इंडियन वेल्स में डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के खिलाड़ी हैं उनको हरा करके अपना पहला BNP पारिबास ओपन खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 की थीम क्या है? तो वन और अर्थव्यवस्था यानी फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज इसकी थीम है 2026 की। पहली बार ये 2013 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की प्राइम मिनिस्टर डेनिसे मिरालेस ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा पेरू। तो पेरू देश की जो प्रधानमंत्री हैं डेनिसे मिरालेस, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उन्हें संसद में बहुमत हासिल करना था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पेरू देश की अगर हम बात करें तो पेरू देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। लीमा इसकी राजधानी है, सोल यहाँ की करेंसी है, आधिकारिक भाषा है यहाँ की स्पेनिश, टिटिकाका झील यहीं पर है और पेरू में एंडीज पर्वतमाला भी है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर भारत। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क चाइना के पास है, फिर उसके बाद अमेरिका के पास और फिर अपना प्यारा भारत है। अगला क्वेश्चन है विलियम डेल रिम्पल को किस पुस्तक के लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 मिला है? तो उनकी एक पुस्तक है द गोल्डन रोड्स, उसके लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला है। दोस्तों, प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक हैं विलियम डेल रिम्पल, तो उनको उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड के लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 मिला है। यह पुरस्कार उन्हें गहन शोध और प्राचीन विश्व पर भारत के प्रभाव को उजागर करने के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल और हार्वर्ड विश्वविद्यालय की नीमन फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत $10,000 प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और इंडोनेशिया ने किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के संरक्षण के लिए रणनीतिक साझेदारी की है? तो दोस्तों, इंडोनेशिया में एक मंदिर है जो कि 9वीं शताब्दी का मंदिर है और इस मंदिर का नाम क्या है? प्रम्बावन मंदिर परिसर। तो इसके संरक्षण के लिए भारत और इंडोनेशिया ने समझौता किया है। तो भारत की तरफ से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI और इंडोनेशिया की तरफ से संस्कृति मंत्रालय के बीच में समझौता हुआ है। जो प्रम्बावन मंदिर है ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है और ये 9वीं शताब्दी का मंदिर है, हिंदू मंदिर है और इसे कैंडी रोरो जोंग ग्रंक भी बोला जाता है। इसमें भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है ब्राजील ने किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सोशल मीडिया नियमों को सख्त किया है? आंसर हो जाएगा 16 साल से कम। तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ब्राजील में सोशल मीडिया के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। इसमें अब एज वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। अगला क्वेश्चन है भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भव्य योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी है? तो 18 मार्च 2026 को भव्य योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना 33,660 करोड़ रुपए की योजना है। इसका उद्देश्य है देश भर में 100 विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क डेवलप करना। गुड़ी पड़वा किस राज्य में मुख्य रूप से नववर्ष के रूप में मनाया गया है? तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और गोवा में मुख्य रूप से नववर्ष के रूप में मनाया गया है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये ममता कालिया जी को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा हाल ही में की गई है और ये पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं उनमें सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माने जाते हैं और ये साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम साहित्य अकादमी 2025 के विजेता डिस्कस करते हैं। तो इनमें से आपको कुछ जरूर याद रखने हैं। जैसे अंग्रेजी वाला याद रखना है, ये नवतेज सरना को दिया गया है
उनके उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। हिंदी का दिया गया है ममता कालिया को, उनकी रचना जीते जी इलाहाबाद के लिए, जो कि एक संस्मरण है। और आप याद रख सकते हैं संस्कृत बाला दिया गया है साधु भद्रेश दास को, तो उनकी कविता प्रस्थान चातुस्तय ब्रह्मघोषा के लिए प्रदान किया गया है। तो ये आप 3 जरूर याद रखिएगा। बाकी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो PDF मिल जाएगा आपको, तो वहां से आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 में निम्न में से किसे शामिल किया है? तो जोधपुर का मेहारो खेत, शक्ति प्राण लॉज और द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस, तो इन सभी को शामिल किया गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारत के 4 स्थानों को टाइम मैगजीन के द्वारा 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 की सूची में शामिल किया गया है। तो इसमें जोधपुर का मेहारो खेत है, ये राजस्थान में है। शक्ति प्राण लॉज ये उत्तराखंड में, द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस ये मध्य प्रदेश में है, और AABBC बार जो कि दिल्ली में है। इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जैविक विविधता पर सम्मेलन यानी CBD को कौन सी रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की है? तो नेशनल रिपोर्ट 7 को प्रस्तुत किया है भारत ने जैविक विविधता पर सम्मेलन को। देखिए, इस रिपोर्ट में कुछ प्रमुख आंकड़े हैं, इनको जरूर आप नोट करिएगा। भारत में टाइगर रिजर्व कितने बताए गए हैं? 58, और हाथी अभ्यारण्य 33, जीवमंडल अभ्यारण्य 18, राष्ट्रीय उद्यान इसमें 106 बताए गए हैं। हालांकि कितने हो गए हैं? 107 हो गए हैं अब भारत में राष्ट्रीय उद्यान। वन्यजीव अभ्यारण्य 574 बताए गए हैं, टाइगर बताए गए हैं 3682, एक सींग वाले गैंडे 4014, और जंगली हाथी 22446, हिम तेंदुआ 718, नदी डॉल्फिन 6327, और कृषि जैव विविधता हॉटस्पॉट 22 बताए गए हैं। देसी फसलें 171, देसी पशु नस्लें 230, और जंगली पौधे 769 बताए गए हैं। बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम किन 2 शहरों में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन मुंबई और पुणे में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग के द्वारा 24 स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू की गई है? तो ये 17 मार्च 2026 को शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ये होगा कि जो पार्सल और डॉक्यूमेंट हैं उनको अगले दिन डिलीवर किया जाएगा, जो कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। तो इसमें अगर कोई पार्सल है या कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको अगले दिन डिलीवर करने की गारंटी दी गई है 24 स्पीड पोस्ट सेवा में। अभी ये सेवा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में शुरू की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, सी ड्रैगन 2026 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो अमेरिका के गुआम में सी ड्रैगन 2026 आयोजित किया गया है, और यह एक नौसेना अभ्यास है जिसमें भारतीय नौसेना भी शामिल हुई है। इसमें भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया की नौसेना भी शामिल हुई है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा का कौन सा गांव राज्य का पहला स्मार्ट विलेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा कुसुनपुर। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है? तो वो बनी है भूमिका श्रेष्ठ। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के साथ संघर्ष में पहली बार किस मिसाइल का इस्तेमाल किया है? तो सेजिल का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो अरुण मामेन बने हैं। हाल ही में समान नागरिक संहिता यानी UCC का ड्राफ्ट किस राज्य में सौंपा गया है? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी UCC लागू होने जा रहा है। तो गुजरात में UCC लागू करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, तो उसको राज्य सरकार को सौंपा गया है। और ये ड्राफ्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड न्यायाधीश हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, तो उनकी अध्यक्षता में ये एक कमेटी बनी थी, उसने ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप दिया है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 किस राज्य की विधानसभा के द्वारा पारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अंडों पर उत्पादन तिथि एवं एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विक्रम दोराई स्वामी किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो वो चाइना में भारत के राजदूत बने हैं। HDFC बैंक के चेयरमैन कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा अतानु चक्रवर्ती।
भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको हो ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर लुसेंट का कोर्स मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए FEB 600 कूपन कोड यूज करना है। दोस्तों इसमें फ्री मिलेगा आपको 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, होली 900 कूपन कोड यूज करना है। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक मिलेंगे, तो कॉम्बो पैक को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 और 10,000 से अधिक GK GS के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट, ये सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको सभी प्रकार की ई बुक मिल जाएंगी, चाहे वो करेंट अफेयर्स की हो चाहे GK GS की हो, ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। तो इन सभी को जाकर के आप प्राप्त कर लें। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है।